हाय फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चन है हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम में किए गए हालिया संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। सूचना अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम है 2000 और 2005 का। तो उसमें अभी हाल ही में सुधार किए गए हैं। तो ये जो सुधार हैं जो अभी हाल ही में किए गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो सूचना आयोग है उसकी स्वतंत्रता पर जो है प्रभाव डाल रहे हैं। तो किस प्रकार डालेंगे, चूँकि ये हाल ही में हुआ संशोधन है और हाल ही में कोई चीज़ संशोधित होती है तो हमारे एग्ज़ाम के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी ही हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये मेरे सामाजिक विधान के ग्रुप में डाला गया है और सामाजिक विधान के नोट्स में सूचना का अधिकार अधिनियम आपको पूरा बहुत सरल तरीके से मिल जाएगा। अगर आप हमें अभी भी हमारे नोट्स लेना चाहते तो ले सकते हैं, पीडीएफ में ले सकते हैं। आप पीडीएफ को एक बार क्वेश्चन आंसर जब आपने अगर पूरा पढ़ लिया हो तो आप अगर हमारे नोट्स से पूरे क्वेश्चन आंसर को एक एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि हर टॉपिक से जितना क्वेश्चन बन सकता है मैंने नोट्स में कवर किया है, तो वो आपको एक जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में हाल ही में क्या सुधार किए गए। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हुआ है संशोधन। केंद्रीय सूचना आयुक्तों और राज्य सूचना आयुक्त की शक्ति, वेतन तथा कार्यकाल में सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 द्वारा संशोधन तो वर्तमान में जो संशोधन किया गया है वो किस में किया गया है। जो केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं केंद्र में और राज्य सूचना आयुक्त होते हैं राज्य में, उनके वेतन में कुछ संशोधन किया है, उनके कार्यकाल में संशोधन किया है और उनकी शक्ति में किया है। अब हम पढ़ते हैं क्या संशोधन किया है। तो यह संशोधन केंद्र सरकार को केंद्र और राज्यों दोनों के सूचना आयुक्तों के कार्यकाल, वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों को तय करने का एक तरफा अधिकार देता है। तो संशोधन क्या करता है, यह संशोधन केंद्र सरकार को केंद्र और राज्य, मतलब जो केंद्र है वो राज्य सूचना आयुक्तों के कार्यकाल में, केंद्र सूचना आयुक्तों के कार्यकाल में, वेतन भत्ते में और अन्य शर्तों को तय करने का एक तरफा भी आयोग को भी ये शक्ति थी। लेकिन अब ये शक्ति जो पूरी तरह से किसके पास चली गई है, केंद्र के पास चली गई है। और केंद्र के पास इसका एक तरफा अधिकार हो गया है, किसका, उनके वेतन भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों का। सिविल सोसाइटी का कहना है कि यह संशोधन सूचना आयोग की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है, मतलब उनकी स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सकता और इसे केंद्र सरकार के एकमात्र विभाग के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर सकता है। और अब ये जो संशोधन हो गया है कि इनके आयुक्तों की पूरी जिम्मेदारी जो है, सेवा शर्तें वगैरह अब केंद्र के अधीन हो गई है, तो ये जो आयोग पूरा अब केंद्र सरकार के एक विभाग के रूप में काम करेगा। एक जो स्वतंत्र निकाय के रूप में था, स्वायत्त संस्थान था, उस रूप में अब ये कार्य नहीं कर पाएगा। केंद्रीय सूचना आयुक्तों की स्थिति चुनाव आयुक्तों, राज्य के मुख्य सचिवों और राज्य सूचना आयुक्तों के समान कर दी है। अब जो केंद्रीय सूचना आयुक्त की जो स्थिति है वो और चुनाव आयुक्तों और राज्य के जो मुख्य सचिव होते थे और राज्य सूचना आयुक्तों के समान रहती थी, मतलब जो सरकार के अधीन रहते थे, राज्य सचिव रहते थे, मुख्य सचिव रहते थे, उनके समान अब इनकी स्थिति कर दी। अब प्रभाव क्या होगा कि यह संशोधन जो है वो सूचना आयोगों के कार्य में कार्यपालिका को हस्तक्षेप की अनुमति देता है, जो अर्ध न्यायिक निकाय है। मतलब यह संशोधन क्या करेगा, अब सूचना आयोग जो भी कार्य करेंगे उसमें कार्यपालिका आसानी से हस्तक्षेप कर पाएगा, ये एक प्रभाव पड़ेगा। सेकंड क्या पड़ेगा, यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को प्रभावित करेगा, जो कि इस स्वतंत्रता को रेखा, जो शक्तियाँ बांटी गई हैं अलग अलग, उसको भी यह प्रभावित करेगा। इसके अलावा यह संशोधन संघवाद के संवैधानिक सिद्धांतों को प्रभावित करता है, क्योंकि अब केंद्र सरकार राज्य सूचना आयोग की सेवा शर्तों को बदल, संघवाद मतलब मैंने परसों से एक क्वेश्चन कराया था, संघ और राज्य में अलग अलग शक्तियां दी गई हैं। अब संघवाद में क्या हो, अब संघ जो है केंद्र में बीच में दखल अंदाजी करेगा तो वही राज्यों को प्रॉब्लम होगी, उससे आयोग को प्रॉब्लम होगी, तो कहीं ना कहीं ये तनाव की स्थिति बन जाएगी। केंद्र सरकार की एक तरफा शक्ति से सत्ता का केंद्रीकरण होगा, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुकूल नहीं है। निष्कर्षतः हम क्या लिखेंगे कि ये संशोधन सूचना आयोगों की स्वतंत्रता को कम कर सकते हैं और भारत में पारदर्शिता और जवाबदेहिता की संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये सूचना आयोगों की स्वतंत्रता को कम कर सकते हैं और भारत में पारदर्शिता और जवाबदेहिता की संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए सुशासन की प्राप्ति के लिए आरटीआई के अधिनियमों के प्रावधान को कमजोर करने की जगह मजबूत करने की आवश्यकता है। क्या लिखेंगे हम निष्कर्ष में कि ये संशोधन सूचना आयोग की स्वतंत्रता को कम कर सकते हैं और भारत में पारदर्शिता और जवाबदेहिता को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए सुशासन की प्राप्ति के लिए आरटीआई के अधिनियमों के प्रावधान को कमजोर करने की जगह इसको मजबूत करने की
आवश्यकता है किसको, आरटीआई के अधिनियमों के प्रावधान को। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। करंट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो मैं ये आपके लिए ले आई हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।